जब कहीं भी तंत्र की बात होती है तो हमारे मन में जो सबसे पहले छवि उभरती है वो है रहस्यमयी अघोरी, तांत्रिक और बंगाल। पर प्रश्न यह उठता है कि तंत्र को हमेशा बंगाल से ही क्यों जोड़ा जाता है? क्या वास्तव में बंगाल प्रारंभ से ही तांत्रिक साधना का गढ़ रहा है या इसे केवल प्रचारित किया गया है? आज के इस आधुनिक युग में भी तंत्र के प्रति समाज में कई तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां मौजूद है। बंगाल का काला जादू, बंगाली मंत्र साधना, बाबा बंगाली आदि इस तरह की कई शब्दों को आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। इन शब्दों को सभ्य समाज में अक्सर नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है। इसका मुख्य कारण उन तथाकथित तांत्रिकों द्वारा तंत्र का दुरुपयोग है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए तंत्र को बदनाम किया। पर वास्तव में तंत्र वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं या हमें बताया जाता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या तंत्र साधना के बल पर आदमी अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी बन सकता है? कई सवाल हैं और इन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक इतिहास और तांत्रिक साधना के गूढ़ रहस्यों को समझना होगा। बंगाल, जिसे कभी गौड़ प्रदेश या बंग देश के नाम से जाना जाता था, आज के पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र सहित बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। यह क्षेत्र अपनी प्राचीन तांत्रिक परंपराओं और शक्ति उपासना के लिए प्रसिद्ध रहा है। बंगाल सिद्ध तांत्रिक पीठ मानी जाती रही है। इस क्षेत्र में स्थित कई शक्ति पीठ और तांत्रिक स्थल न केवल साधकों के लिए बल्कि आम श्रद्धालुओं के लिए भी हमेशा से पवित्र और आकर्षण का केंद्र रहा है। ये स्थल तंत्र साधना और देवी उपासना की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण है। दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ आकर अपनी साधना पूरी करते हैं। कहते हैं जिसने बंगाल में खासकर तारापीठ अथवा कामाख्या में साधना नहीं की, उसकी साधना कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। तंत्र, जिसे तत्वों का ज्ञान कहा जाता है, केवल एक साधना पद्धति नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का विज्ञान है। बंगाल ने इस विद्या को एक जीवंत परंपरा के रूप में अपनाया और इसे उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। यहाँ बहुत सी तांत्रिक पीठ और प्रसिद्ध तांत्रिक रहे हैं। सही मायने में शक्ति उपासना और तंत्र बंगाल की ही देन है। यहाँ देवी दुर्गा, काली, तारा और चामुंडा की पूजा को तंत्र साधना का प्रमुख स्वरूप माना जाता है। शक्ति की उपासना और तंत्र विद्या का विकास यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक पद्धति के रूप में विकसित हुआ है। कहा जा सकता है कि आज भी तंत्र साधना और शक्ति पीठों के प्रति लोगों में गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। कोलकाता की काली घाट, बीरभूम की तारापीठ, कामरूप की कामाख्या, रजरप्पा की छिन्नमस्ता जैसे तमाम सिद्धि पीठों को तांत्रिकों की सिद्ध भूमि माना जाता है। शक्ति और तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य देवी माँ के विभिन्न रूपों की साधना और उस परम तत्व के साथ एकाकार होना है जिसे श्री विद्या साधना भी कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की साधना का उच्चतम स्वरूप माना जाता है। यह तंत्र का एक शुद्ध और पवित्र स्वरूप है। बंगाल की धरती पर ऐसे कई महान तांत्रिक और साधक हुए जिन्होंने अपने ज्ञान और साधना से तंत्र विद्या को एक नई ऊंचाई दी। इन प्रसिद्ध तांत्रिकों और भक्तों ने वाम मार्ग और देवी की भक्ति द्वारा साधना करते हुए उनकी साक्षात दर्शन कर परम पद को प्राप्त हुए। इनमें से रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, राम प्रसाद आदि कई प्रसिद्ध साधक और शक्तिशाली तांत्रिक हुए हैं। तंत्र वास्तव में एक विज्ञान है जो आत्मा और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग प्रदान करता है। यह चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करने का माध्यम नहीं बल्कि अंधकार से ज्योति, अज्ञानता से आत्मज्ञान और मृत्यु से मुक्ति की ओर बढ़ने का मार्ग है। कुछ भ्रष्ट और नवसिखिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर इस विद्या को कलंकित करने का भरसक प्रयास किया। कुछ हद तक वे इसमें सफल भी हुए। आज भी लोगों के मन में तंत्र के प्रति एक भय सा उत्पन्न होता है जिसका फायदा इन तथाकथित बाबाओं ने उठाया। पर अगर आप तंत्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इन ठगों से भी बचा जा सकता है और इससे लाभ भी ले सकते हैं। साधारण रूप से तंत्र का मतलब है तन यानी शरीर, मंत्र का मतलब है मन अर्थात चित्त और यंत्र का मतलब है किसी मशीन या उपकरण से। तंत्र का एक और अर्थ है जिसे व्यवस्था कहते हैं। तंत्र कहता है कि शरीर ही हमारे सभी कार्यों का केंद्र है और इसे स्वस्थ व सक्षम रखना बेहद जरूरी है। योग भी यही सिखाता है कि आध्यात्म की साधना शरीर के माध्यम से ही संभव है। तांत्रिक साधना का मुख्य उद्देश्य है सिद्धि प्राप्त करना, जिसके लिए व्यक्ति अंतर्मुखी होकर साधनाएं करता है।
मंत्र को आमतौर पर शैव आगम शास्त्रों से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें अथर्ववेद में पाई जाती हैं। तंत्र शास्त्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आगम तंत्र और यामल तंत्र। आगम तंत्र का अर्थ है वार्तालाप। ये शास्त्र ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद है। इसमें पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं और शिव जी उनके जवाब में गूढ़ रहस्यों को बताते हैं। आगम शास्त्र में तंत्र, उपासना की विधियां और आध्यात्मिक साधनाओं की जानकारी दी गई है, जिनका उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। यामल भी संवाद पर आधारित है, लेकिन इसमें शिव जी के साथ भैरव, ब्रह्मा, नारद और अन्य देवताओं के बीच चर्चा होती है। यामल में तंत्र शास्त्र की गुप्त साधनाओं और क्रियाओं का वर्णन है। इसमें उन रहस्यों को बताया गया है जिनसे साधना करने वाला इंसान ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठा सकता है। यामल तंत्र के गहरे छिपे हुए पक्षों को सरल तरीके से समझाता है। तंत्र विद्या में कई रहस्यमयी विद्याएं शामिल है। इनमें से एक है गुह्य विद्या। गुह्य का अर्थ है रहस्य या गुप्त। तंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर असाधारण शक्तियां प्राप्त कर सकता है। यही तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। इसी के द्वारा वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। अष्ट सिद्धियां भी इसी के अंतर्गत आती है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा का विधान भी अलग तरह के होते हैं। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शिव और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। इसके प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादि, वशिष्ठ, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि रहे हैं। इस साधना के 3 मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरा दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षटकर्म कहते हैं। इसके अलावा 9 तरह के प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारन, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषोच्चाटनम, वसम, आकर्षण, यक्षिणी, चार, शासनम कर क्रिया तथा। अर्थात मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है, उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए, उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए, उसको स्तंभन कहते हैं। 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विद्वेषण है। जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से अलग कर दिया जाए, उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए, उसको मारन कर्म कहते हैं। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग भैरव की साधना की जाती है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो तत्काल फल प्रदान तो करती है, पर इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। जैसे यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्यक, भूत, बेताल, अघोर आदि की साधनाएं। इन साधनाओं को करना निषेध है। तंत्र को अक्सर अंधविश्वास और काला जादू से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तंत्र एक गहरा दर्शन है जो मानव मन और प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। तंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है और जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तंत्र बंगाल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसका प्रभाव बांग्ला साहित्य, कला और धर्म पर देखा जा सकता है। इससे बंगाल और तंत्र का एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह धरती शक्ति उपासना और तांत्रिक साधनाओं की सिद्ध भूमि रही है। तंत्र हमें यह सिखाता है कि भय और अज्ञानता को दूर कर आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इन पीठों की तांत्रिक परंपरा न केवल साधकों को प्रेरणा देती है, बल्कि यह मानव चेतना को एक नई दिशा भी प्रदान करती है। हालांकि
दुर्भाग्यवश कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों ने तंत्र को बदनाम करने की कोशिश की, परंतु इसके वास्तविक स्वरूप को समझने से यह ज्ञात होता है कि तंत्र एक उच्च स्तर का आध्यात्मिक विद्या है। पर किसी भी तरह की तंत्र साधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन से ही करनी चाहिए, क्योंकि यह कोई खेल नहीं है।